पतलू कहता है ज़ॉम्बी वायरस। टीचर हमारा हाथ पकड़ती है और बहुत जल्दी से लाइब्रेरी की ओर खींच कर ले जाती है। राधे राधे। यह दुनिया बहुत शांत है और अक्सर शांत चीजों में ही बहुत गहरे राज छुपे होते हैं। यह दुनिया 3 तत्वों पर पूरी तरह से डिपेंड करती है, आग, हवा, पानी। हवा का सम्राट है नोबिता, जो इस पूरी दुनिया को हवा देता है नोबिता वर्ल्ड से। और आग में महारत हासिल है ओगी वर्ल्ड को, जो इस पूरी दुनिया को गर्माहट और आग देते हैं। और ओगी वर्ल्ड का किंग है जैक और उसका राइट हैंड है ओगी। और अब है पानी, जिसके बिना यह पूरी दुनिया बंजर है, मोटू पतलू वर्ल्ड, जो इस पूरी दुनिया को पानी देते हैं। मोटू पतलू वर्ल्ड में दोनों ही किंग है, जो एक साथ इस पूरे साम्राज्य को चलाते हैं। बहुत अरसे बाद नोबिता वर्ल्ड में एक मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ पर सभी ऑफिसर होते हैं जो इस दुनिया में हवा पहुँचाने का काम करते हैं। जियान, सुनियो शिजुका और डोरेमोन डोरामी डेकिसुकी। और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए कुछ स्पेशल गेस्ट भी आए हैं, शिनचैन, कजामा, आईचैन और नैनी। और इस मीटिंग में हतोरी, अमारा, केनिची भी शामिल होते हैं। नोबिता सबका वेलकम करता है। शिनचैन मुस्कुराकर कहता है, नोबिता कैसे हो तुम मेरे बिना धरती पर हवा पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि मैं पेड़ पौधों का किंग हूँ। नोबिता मुस्कुराकर कहता है, शिनचैन कैसे हो मेरे भाई। दोनों मुस्कुराते हैं। हतोरी नोबिता से पूछता है, नोबिता आखिर तुमने ये मीटिंग क्यों करनी चाहिए। नोबिता हतोरी से कहता है, हतोरी तुम मिट्टी के सम्राट हो और तुम्हें हवा की जरूरत पड़ती है, और हमें तुम्हारी। तुम पेड़ पौधे और फसलों के जीवन दाता हो। हम तीनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। और धरती पर इस समय हवा का क्या हाल हो गया है, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। नैनी कहती है, तुम सही हो। इंसानों ने धरती पर हम तीनों का हाल बेहाल कर डाला है। मिट्टी को उपजाऊ लायक नहीं छोड़ा, पेड़ काट रहे हैं, हवा को गंदा कर रहे हैं। नोबिता कहता है, इसलिए हमें इन इंसानों का कुछ करना होगा, वरना इनकी वजह से बाकी जीव जंतु की प्रजाति को खतरा है। अमारा कहता है, तो क्या तुमने कुछ सोचा हमें इस पर क्या करना चाहिए। जियान कहता है, तबाही, सुनामी लानी होगी, ज्वालामुखी का विस्फोट करना होगा, धरती को फटना होगा। शिजुका बोलती है, क्या कोई और तरीका नहीं है, इतनी तबाही करनी जरूरी है। नोबिता कहता है, हाँ जरूरी है, क्योंकि इंसान अब किसी से नहीं रुकने वाला। तभी पीछे से एक आवाज आती है, नहीं, इंसानों की वजह से हम बाकी जीवों की जान खतरे में क्यों डाले। नोबिता गुस्से में बोलता है, मेरी बात को बीच में किसने काटा। और पीछे से आते हैं 2 किंग, मोटू पतलू। नोबिता कहता है, तुम्हारा स्वागत है, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। मोटू कहता है, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं। इंसानों ने धरती पर उम्मीद से ज्यादा तबाही कर दी है, उन्हें सबक सिखाने का हमने एक तोड़ निकाला है। नोबिता पूछता है, कौन सा तोड़। पतलू कहता है, ज़ॉम्बी वायरस। हमें इंसानों को एक दूसरे के हाथों ही खत्म करवाना होगा। डॉक्टर झटका ने ऐसा वायरस तैयार कर लिया है। हथौड़ी बोलता है, बट कुछ अच्छे लोग भी है धरती पर, उनकी जान हम खतरे में क्यों डाले। डोरेमोन कहता है, नहीं, हम उनकी जान खतरे में नहीं डालेंगे। उन लोगों को बचाने के लिए हम खुद धरती पर जाएंगे। जब सारे बुरे लोगों का धरती पर से सफाया हो जाएगा और वायरस को हम वापस से खत्म कर देंगे, तो हम वापस हमारे दुनिया में आ जाएंगे। तो मोटू कहता है, फिर चलो हमारे साथ ओगी वर्ल्ड, क्योंकि वहीं से हम धरती लोक पर भी जाएंगे और वहीं से हम इस वायरस को फैला देंगे, और वहाँ पर ही तय होगा अच्छे लोगों को बचाने के लिए धरती पर किन्हें भेजना चाहिए। सब लोग ओगी वर्ल्ड जाते हैं। बॉब सबका वेलकम करता है। ओगी कहता है, धरती पर अब वायरस फैलाने का समय आ गया है, और ये वायरस उन्हीं लोगों में फैलेगा जो इस धरती के प्रति नफरत रखकर इस धरती की हवा और पानी को ग्रहण करेगा। और अब शुरुआत हो चुकी है इस वायरस की फैलने की। मैं खुद इस स्टोरी का एक कैरेक्टर हूँ, और हमारे चैनल के नाम का फर्स्ट लेटर है एफ। तो मैं इस स्टोरी में अपना नाम फिंग रखता हूँ। मैं अपने क्लास में बैठा हूँ, क्लास में कोई नहीं है, क्योंकि मैं सबसे जल्दी आ गया हूँ। बट कुछ ही मिनट में मेरे दोस्त ईशा, विकी और निशान आ जाते हैं। 10 मिनट में पूरी क्लास फुल हो जाती है। हमारी टीचर हमें पढ़ाना स्टार्ट करती है, बट थोड़ी ही देर में मेरे आसपास के स्टूडेंट अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। मेरी टीचर 10 सेकेंड के लिए हम सबकी तरफ देखती है, और फिर वो विंडो के पास जाकर विंडो से बाहर देखती है, और बहुत जोर से हम चारों का नाम लेती है, ईशा, विक्की, फिंग, निशान, जल्दी से स्कूल के लाइब्रेरी की तरफ चलो। उन्होंने इतना जोर से चिल्लाया था कि हम सीधे खड़े हो जाते हैं, बट कोई ध्यान तक नहीं दे रहा था। टीचर हमारा हाथ पकड़ती है और बहुत जल्दी से लाइब्रेरी की ओर खींच कर ले जाती है। हम चारों शॉक थे कि क्या हो रहा है। टीचर हमसे कहती है, लाइब्रेरी को अच्छे से चेक करो, लाइब्रेरी में कोई है तो नहीं। और वो इतना कहकर लाइब्रेरी को अंदर से लॉक कर देती है, और
और टीचर हमें बताती है कि पिछली रात उनके साथ क्या हुआ था। दरअसल उन्हें सपना आया था और उन्होंने आज के दिन का पूरा फ्यूचर देख लिया था, बट उन्होंने उतना सीरियस लिया नहीं। लेकिन उन्होंने जब विंडो से बाहर देखा तो उन्हें यकीन हो गया, उनका सपना सच हो चुका है। हम चारों लाइब्रेरी के विंडो से बाहर देखते हैं और मेरे होश उड़ जाते हैं। ईशा तो रोने ही लग जाती है। हम सब समझ नहीं पा रहे हैं कि ये अचानक से क्या हो गया। 10 मिनट पहले तो सब ठीक था, मैं अपने घर से चलकर आया था नॉर्मली स्कूल तक, अचानक से ये सब क्या हो गया। हम बाहर जिसे देख रहे हैं सभी की आंखें सफेद हो चुकी है और वो एक दूसरे को ही काट रहे हैं। और अब हम सबको हमारी फैमिली की चिंता होती है। ओगी वर्ल्ड में डिसाइड होता है धरती पर अच्छे लोगों को सेफ रखने के लिए कौन कौन जाएगा। नोबिता, अमारा, शिनचैन और जियान और बाकी बचे इन चारों को आगे की जानकारी देंगे कि अच्छे लोग कहाँ पर है जो कि मुसीबत में है और सपोर्ट करेंगे ओगी वर्ल्ड से। बट तभी डॉक्टर झटका के हाथों से उनका बनाया हुआ ज़ॉम्बी वायरस की दवा गिर जाती है। नोबिता कहता है डॉक्टर झटका संभालिए, बट अब देर हो चुकी है और यह वायरस सभी सम्राट के हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इसका सेकेंड पार्ट जल्दी ही आने वाला है। पहले मैं देखूंगा कि यह स्टोरी कितनी रीच पकड़ती है। और हाँ, अगर तुम्हें भी अपना कैरेक्टर ऐड करवाना है या खुद को ऐड करवाना है स्टोरी में तो प्लीज कमेंट करो, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे कैरेक्टर ऐड होंगे तो मैं तुम्हें भी ऐड कर लूंगा। ओके बाय, टेक केयर। मुझे बताना स्टोरी कैसी है।